हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू अवर चैनल। नेवी एसएसआर आपके एग्जाम के लिए जनरल अवेयरनेस के 5 मॉक टेस्ट का सीरीज बनाया है। 25 क्वेश्चन है करंट अफेयर के साथ। 22 सही करने का टारगेट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। देखिए, नेवी एसएसआर का 100 क्वेश्चन का पेपर आता है और एमआर का 50 क्वेश्चन का पेपर आता है। कैसा आता है, एक पूरा टेस्ट लगाइए। डिस्क्रिप्शन पे चेक करिए, सबसे ऊपर हमारी ऐप का लिंक है। नेवी एसएसआर और एमआर के लिए 20 पेपर बनाए हैं। तो जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स अभी ऐप डाउनलोड नहीं किया होगा तो ऐप डाउनलोड करके जाइए, 20 पेपर हैं, लगाइए। देखिए, क्विज टेस्ट भी स्टार्ट हो चुका है टेलीग्राम पे। आज 7वां दिन है क्विज का। सुबह 9 बजे जीके होता है और शाम 9 बजे साइंस का क्विज होता है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे, या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च करो @अंकित38। अपना टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। 5 मॉक टेस्ट बनाए आपके जनरल अवेयरनेस के लिए, लगातार 5 दिन करेंगे। पाँचों आप सभी लोग लगाइएगा, सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। मीडियम लेवल के मॉक टेस्ट हैं, एसएसआर और एमआर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट? हेग, जेनेवा, रोम या फिर बर्न? 0.25 का निगेटिव मार्किंग है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा आप उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो हेग में है। हेग कहाँ पे है? हेग आपका नीदरलैंड में है। तो ऑप्शन में या तो नीदरलैंड रहेगा या तो द हेग रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ द कंट्री सार्क? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। इसमें से कौन सा ऐसा देश है जो सार्क का सदस्य देश नहीं है? सार्क के जो सदस्य देश है वो है अफगान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो इसमें से म्यांमार का नाम मैंने नहीं लिया है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। म्यांमार सार्क का सदस्य देश नहीं है। सार्क का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लिया जाता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ये आपका सार्क का फुल फॉर्म होता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं? वेयर एमंग द फॉलोइंग आर एंशियंट रॉक्स फाउंड? अरावली में, हिमालय में, शिवालिक में या फिर इनमें से कोई नहीं। या उपर्युक्त सभी। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। प्राचीन चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? अरावली में। ऑप्शन नंबर ए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु कौन सा है? विच इज़ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? कन्याकुमारी, लक्षद्वीप, रामेश्वरम या फिर इंदिरा पॉइंट? बताइए। राइट आंसर, भारत का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है आपका इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी। तो इंदिरा पॉइंट या फिर इंदिरा कॉल से रिलेटेड लास्ट बैच में ही क्वेश्चन पूछा गया था एमआर में। अभी कल ही वीडियो दी थी मैंने आपको, 100 क्वेश्चन करवाए थे जो लास्ट बैच में पूछे गए थे, उसमें से था। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन वॉज लाला लाजपत राय, एम.एन. जोशी, स्वामी सदानंद या फिर बाल गंगाधर तिलक? बताइए राइट आंसर। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 1920 में, जिसके पहले जो अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय जी थे। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत ने में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की, मतलब कब शुरू करी? आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन 1953, 51, 52 या फिर 1950 में? टिक करिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। पहली पंचवर्षीय योजना स्वतंत्रता के बाद भारत ने 1951 ईस्वी में शुरू करी, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में मुगल सेना का सेनापति कौन था? हु वॉज द कमांडर ऑफ द मुगल आर्मी ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर? राजा मान सिंह, टोडरमल, बैरम खान या फिर फ़कीर अज़ीउद्दीन? सेवेंथ का राइट आंसर। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। अकबर के शासनकाल में मुगल का जो सेनापति था वो बैरम खान था। एट्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? हु एमंग दीज वॉज द फर्स्ट अफगान रूलर टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली? सिकंदर लोदी, शेरशाह, बहलोल लोदी या फिर इनमें से कोई नहीं? टिक करिए अर्थ का राइट आंसर। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक बहलोल लोदी था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइन्थ नंबर, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ?
व्हेन डिड विक्रम संवत स्टार्ट? 38 ईसा पूर्व, 57, 78 या फिर 87 ईसा पूर्व में? राइट आंसर टिक करिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। विक्रम संवत कब शुरू हुआ? 57 ईसा पूर्व में, बी नंबर। 10th नंबर देखिए, ओजोन परत अवस्थित है, ओजोन लेयर इज लोकेटेड इन, किस मंडल में है? नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ओजोन परत कहाँ पे है? समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फियर में। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेवी एसएसआर के लिए 20 ऑनलाइन टेस्ट और नेवी एमआर के लिए भी 20 ऑनलाइन टेस्ट बनाए हैं। लैंग्वेज हिंदी प्लस इंग्लिश है, डिटेल सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन का लेटेस्ट पैटर्न पे बनाए गए हैं। पहला टेस्ट नेवी एमआर का और नेवी एसएसआर का फ्री है, सभी लोग जाके अटेम्प्ट करिए। नेवी एमआर की जो टेस्ट सीरीज है टोटल 20 हैं, 179 रुपये के, और एसएसआर का 249 रुपये का है। कोई कूपन कोड वगैरह नहीं है, फिक्स है ये। जब आप एक टेस्ट लगाओगे तो इसके बाद आपका स्कोर शो करेगा ऐसे, इस तरीके का आपका रिजल्ट आएगा, इस तरीके की आपकी रैंक दिखेगी। देखिए अभी तक नेवी एमआर का लगभग 3000 स्टूडेंट्स ने लगा लिया है। आपका परसेंटाइल दिखेगा, कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना आपने गलत किया, कितना आपने छोड़ा, क्या एक्यूरेसी रही, ये भी दिखेगा। जो क्वेश्चन आपके सही होंगे यहाँ दिख जाएंगे, गलत वाले यहाँ दिख जाएंगे, जो आपने छोड़ा होगा यहाँ दिख जाएंगे। इसके आगे भी एक ऑप्शन है जिसमें टॉप 50 स्कोरर दिख जाएंगे कि आपके इस टेस्ट में टॉप 50 लोग कौन से हैं। नीचे जाओगे इसी टेस्ट के नीचे तो यहाँ पे आपको दिखेगा सेक्शन वाइज कि किस सेक्शन में कितना आपने टाइम लिया, उसमें कितना आपका नंबर रहा। तो ये 20 टेस्ट आप सभी को एग्जाम से पहले लगाने हैं। बेस्ट मॉक टेस्ट हमने आपके लिए बनाए हैं। मॉक टेस्ट लगाने के लिए ये हमारी ऐप है, अंकित ऐप। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे सबसे ऊपर दिया है, उसको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करिए। ऐप के अंदर जाएंगे तो फ्री टेस्ट ढूंढने के लिए यहाँ नहीं जाइएगा, पहला टेस्ट फ्री है आप सभी के लिए, तो यहाँ जाइएगा। यहाँ पे टेस्ट सीरीज वाइज सेक्शन पे जाएंगे, 20 टेस्ट मिलेंगे। तो पहला टेस्ट अनलॉक्ड है, फ्री है, तो जाके कम से कम फ्री वाला टेस्ट लगाओ। फिर आपको सही लगता है देन बाई करके सारे टेस्ट लगा लेना एग्जाम से पहले। 11th नंबर क्वेश्चन देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? When was the state reorganization commission established for the formation of states on the basis of language? 56 में, 1956 में, 1957 में, फिर 60 में? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। 12th नंबर क्वेश्चन देखिए, पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द मिनिमम एज ऑफ अ कैंडिडेट टू कंटेस्ट इन पंचायत इलेक्शंस? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? तो पंचायत जो ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं तो उसमें उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 13th नंबर देखिए, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? द अप्रूवल एंड रिव्यू ऑफ द 5 ईयर प्लान इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग?